हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना। कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। दोस्तों, एक्टिव से पैसिव बनाने के आपको सभी रूल्स में समझाऊंगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। मैंने आपको सेंटेंस की वीडियो में बता दिया है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आई यू वी दे ही सी हु। अब इनके ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम। आई, ठीक है, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, यू का ऑब्जेक्ट होगा यू, वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, दे का ऑब्जेक्ट होगा देम, ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, सी का ऑब्जेक्ट होगा हर और हु का ऑब्जेक्ट होगा हुम। जो हु से सेंटेंस स्टार्ट होंगे उन्हें हम वाई हुम के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। इनका सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। चलिए रूल्स क्या है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एम बी थर्ड। दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाते समय सभी रूल्सों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम ए आर प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं एक्टिव। He kills a snake। ये हो गया आपका एक्टिव। वो है ही मीन्स वो है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ही मान वो है किल्स मीन्स मारता है, अ स्नेक वो है एक सांप मारता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम। पैसिव चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, ही किल्स अ स्नेक। अब इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या मार रहा है वो एक स्नेक, तो अ स्नेक प्लस इज या एम ए आर इज, इसके अकॉर्डिंग अब आपको इज या एम ए आर का प्रयोग करना है। प्लस मैन और थर्ड फॉर्म किल की थर्ड फॉर्म में किल्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम। एक सांप यजमान है किलमान मारा गया बाई हिम, उसके द्वारा, बाई में के द्वारा, हिमन उसके द्वारा एक सांप मारा गया है, उसके द्वारा एक सांप मारा गया। चलिए
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव राधा राइट्स आ लेटर। मैंने कहा था आपसे कि अगर आपने सेंटेंस ढंग से पढ़ लिए तो आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है सबको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको पूरे सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, वीडियो में स्टडी विद सोनू सिंह चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए पैसिव बनाते हैं इसका। पैसिव तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो अ लेटर प्लस इज या एम या आर इज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट राधा का ऑब्जेक्ट राधा ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यू बीट मी, तुम पीटते हो मी मीन्स मुझे। तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्ट बी का सब्जेक्ट आई और आई के साथ क्या लगाते हैं एम। बीट की तरफ बीटन प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। ठीक है, आई एम मैं हूँ, बीटन में पीटा गया बाई यू, उस तुम्हारे द्वारा मैं तुम्हारे द्वारा पीटा गया हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। अब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने रूल्स पढ़ा दिया, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना ही है। अब पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे रूल लिख लेता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। चलिए रूल्स पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस यहां पे लेंगे हम वॉज एवर। मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं एक्टिव पैसिव से बनाने के नियम। ठीक है, मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वॉज एवर प्लस एम बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं। एक्टिव ही wrote a letter। अगर किसी से मैंने जो सेंटेंस पढ़ाए थे बताया था पास्ट इंडेफिनिट का कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखता था, वह एक पत्र लिखता था। तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अ लेटर प्लस वॉज या वर तो वॉज प्लस मेन थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटिन रिटिन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ये हो गया आपका एक्टिव से पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अ लेटर एक पत्र वॉज माने था, रिटन लिखा जा चुका, बाय हिम उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका था। ठीक है, या फिर लिखा गया था। चलिए एक्टिव देख लेते हैं। दे
टच दे टच मी। टीच की फॉर्म टॉट, ठीक है, दे टच मी। टीच की सेकंड फॉर्म है टीच टॉच टॉच, ठीक है। तो ये अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते थे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ वॉच। ये टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, टॉच TAUGHT, बाय, और दे का ऑब्जेक्ट देम, ठीक है। ये हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। वी किल्ड अ स्नेक, हम एक सांप मारते थे। तो पैसिव कैसे बनेगा इसका, आ स्नेक। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब। किल्ड बाय, और दे का वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। आप रूल्स ध्यान रखिएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। चलिए रूल्स पढ़ते हैं। क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस एम बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक्टिव देख लेते हैं। दे विल ईट द फूड, दे मान वे, विल फ्यूचर की बात है, ईट खाएंगे, विल को देखते ही खाएंगे, द फूड वे खाना खाएंगे। पैसे कैसे बनाएंगे, तो द फूड विल बी, ईट की तरफ ईटन, ईटन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, प्लस विल बी या शैल बी, विल बी प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव, वी शैल बी गिव हिम, वी शैल बी गिव हिम अ पेन। वी शैल बी, हम शैल बी, सॉरी वी शैल, यहाँ पे एक्ट में बी नहीं आएगा, वी शैल गिव, हम देंगे, हिम मान उसे, ही का ऑब्जेक्ट, वी शैल गिव हिम, हम उसे देंगे अ पेन, एक पेन देंगे। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे,
तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही, और यहाँ विल, ही के अकॉर्डिंग विल वी, प्लस मेन वर्ब गिवन देना, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्ट अस, क्या देंगे, अ पेन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसे बनाने का नियम। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्टिव, दे विल राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखेंगे। तो पैसे कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अ लेटर, प्लस विल बी या शैल बी, तो विल बी, प्लस राइट की थर्ड राइट और रिटर्न, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसे बनाने का नियम। चलिए दोस्तों अब पढ़ लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसे बनाने का नियम। रूल्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। रूल्स है, आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, प्लस बीइंग, प्लस एम बी थर्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रूल्स है। चलिए पढ़ते हैं एक्टिव। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, प्लस बीइंग, प्लस एम बी थर्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए रूल्स पढ़ते हैं। एक्टिव, एक्ट में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण लेंगे कोई भी, जैसे कि दे आर गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल, मतलब वे स्कूल जा रहे हैं। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, दे आर गोइंग टू स्कूल, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो पैसिव बनाने का नियम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो हम स्कूल का सब्जेक्ट डालेंगे, तो स्कूल का सब्जेक्ट स्कूल ही रहेगा, प्लस इज या एम आर इज, प्लस बीइंग, प्लस मैन और थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, और क्रिया के साथ जो आपकी प्रीपोजिशन है वो आप इसके साथ ही आएगा, गोन टू, बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। वी आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वी आर राइटिंग अ लेटर, तो पैसे कैसे बनेंगे,
तो अ लेटर इज बीइंग, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट इज एम ए आर में से इज ले ली, ठीक है, बीइंग प्लस एम बी थर्ड, राइट थर्ड रिटन बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। अब पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में भी आपको सिर्फ बीइंग लगानी है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। रूल पढ़ते हैं, चलिए। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। चलिए एक्ट देख लेते हैं। एक्टिव, दे वर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे थे। तो पैसिव कैसे बनाएंगे इसका? पैसिव, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो स्कूल प्लस वॉच या वर वॉच प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड गो की थर्ड पर गो एंड गॉन, और गॉन के साथ टू, गॉन टू बाय और दे का ऑब्जेक्ट देम। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव, सीता was eating an orange करते हैं। सीता वॉज ईटिंग एन ऑरेंज, सीता एक संतरा खा रही थी। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो एन ऑरेंज प्लस वॉज या वर वॉज प्लस मैन प्लस बीइंग प्लस मैन विद थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही रहेगा, ठीक है, या फिर आप हर भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी चारों सेंटेंसों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। और मैं अगली वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।